100% I was not present at the date of second survey on 24th नवंबर। मैं बेंगलोर में था और मैं एक मुस्लिम पर्सनल रोबोट की बैठक को अटेंड करने के लिए गया हुआ था। सर्वे को कौन मना कर रहा है? सर्वे को मना करते तो तभी तो हम लोग मुजरिम होते ना। हमारी कमेटी ने अगर मना करा हो, सर्वे नहीं कराया हो तो तब कहें ये। जब सर्वे सुकून से पहला करा दिया था, दूसरा भी होता और दूसरा चल भी रहा था सर्वे, जबकि वो दूसरे सर्वे के अंदर अकॉर्डिंग टू अवर लॉ और 10 से लेके 5 बजे तक सर्वे हो सकता है, लेकिन दोनों सर्वे गलत हुए। गलत इस वजह से हुआ कि आपने पहले सर्वे कराया 6 बजे के बाद शाम को, दूसरा सर्वे कराया आपने 7 बजे से सुबह को। लेकिन सरकार इस चर्चा से बच रही है। हमने लगातार रोज़ जब सदन शुरू होता है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मैं डेली दे रहा हूँ और भी माननीय सांसद दे रहे हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत इसी चीज़ पर होनी चाहिए। संभल हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई तरह की वीडियोस इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं, कुछ ऑडियो क्लिप भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर। कोई कह रहा है ये सुनियोजित एक साजिश है, तो कोई कुछ अलग अलग तरह के तर्क वितर्क यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर संभल से सांसद हमारे साथ जिया उर रहमान वर्क जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। जी शुक्रिया। अब जिस तरह से अम्बक जी देख रहे हैं कि जो संभल का मामला संसद तक पहुंच गया है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि संसद में क्या आप लोगों को बात नहीं रखने दे रहे हैं? किस तरह का माहौल है अभी? देखिए, हम शुरू से ही संसद का सत्र जिस दिन शुरू हुआ है मंडे सोमवार से, हम और सारे समाजवादी पार्टी के साथी हम ये मांग कर रहे हैं कि इस संभल की घटना एक कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक नेशनल इशू है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि वहाँ पे किस प्रकार की घटना घटी है और किस तरह से 5 मासूम लोगों की पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या की गई है। तो इसमें हम चाहते हैं कि ज़रूरी है इस पे घटना पर चर्चा हो और जिस प्रकार सारे सच सामने आ सके और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन सरकार इस चर्चा से बच रही है। हमने लगातार रोज़ जब सदन शुरू होता है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मैं डेली दे रहा हूँ और भी माननीय सांसद दे रहे हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत इसी चीज़ पर होनी चाहिए। लेकिन सरकार इससे बचने के लिए जब हम मांग करते हैं तो उसको स्थगित कर देती है और लगातार जब से 4 दिन हो गए यही हो रहा है। अब हमें आज हम फिर माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर जी जो हैं हमारे ओम बिरला जी से, उनसे हमारे नेता माननीय रामगोपाल यादव जी, माननीय डिम्पल जी, माननीय धर्मेंद्र जी और सारे सांसद हम सब लोग जा कर के मिले, तो हमें आश्वासन मिला है और हमें उम्मीद है कि कल शायद चर्चा कराएं। हुँ। अच्छा, इस मामले में जैसे एफआईआर भी हो रही हैं कई सारे लोगों पर, आप लोगों पर भी हुई हैं। क्या मतलब कैसे देखते हैं? आपको लगता है मतलब कि जो जाँच में चीज़ें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि आप लोग सर्वे के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, सोहेल इकबाल एमएलए वो वहाँ पर मौजूद थे। सच्चाई क्या है आपके हिसाब से? क्या मतलब आप लोग वहाँ पे थे, नहीं थे, क्या हुआ था? देखिए, बिल्कुल पहले सर्वे के दौरान मैं मौजूद था और संभल के हमारे विधायक जी हैं, उनके बेटे भी थे वहाँ पर और पहले सर्वे के पहले दौरान। सर्वे में ठीक। हाँ, जो 19 तारीख में हुआ था। और उस सर्वे के अंदर जबकि पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी चूक थी, लापरवाही थी, नाकामी थी या उनकी साजिश थी। हुँ, उन्होंने जाकर के इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर जब कोर्ट का आदेश आ रहा है, तो उसमें उसके बाद में आदेश को पढ़े बगैर वहाँ पे चले आए। हुँ, और जबकि कोर्ट का कोई ऐसा अर्जेंट ऑर्डर नहीं था कि तुरंत जाकर आपको सर्वे करना है। हुँ, नेक्स्ट डेट 29 नवंबर लगी हुई थी, उसके दौरान सर्वे कर कर के रिपोर्ट सौंपनी थी। हुँ, लेकिन इतनी जल्दबाजी में सर्वे किया गया कि लोगों को जो है ना खुद इस प्रकार का मौका किया गया। हमें तो ऐसा लगता है इसमें साजिश की बू आती है हुँ, कि जिस तरह से उन्होंने इतनी जल्दबाजी में माहौल ख़राब करने के लिए इस प्रकार सर्वे किया गया। हुँ, पुलिस प्रशासन तर्क देता है ये तो कोर्ट का आदेश था। हुँ, तो हम कब मना कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश नहीं था? और कोर्ट का आदेश का पालन करने से हम कब मना कर रहे हैं? तुम ही लोग कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। कोर्ट का आदेश था तो तभी तो हम लोग सर्वे के लिए राज़ी हैं। कोर्ट का आदेश था तभी तो हमने बाबरी मस्जिद के फैसले पर हम लोग खामोश रह गए। कोर्ट का आदेश तो ये पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था और को 5 बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की उसने भी ये लागू किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर किसी प्रकार की याचिका दाखिल नहीं की जाएंगी। किसने शुरुआत की? हम लोगों ने तो शुरुआत नहीं की है। तो हम तो कोर्ट के आदेश को, पार्लियामेंट के उसको बनाए हुए लॉ को, संविधान को, सबका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने किया, हम लोग गए और सर्वे बहुत सुकून के साथ में कराया। किसी प्रकार कोई भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ और कोई इस टाइप से घटना नहीं घटी कहीं कोई कह सके कि पत्थर छोटा सा भी कहीं चला हो। शुक्रवार के दिन पुलिस प्रशासन ने नमाजियों को नमाज रोकने से कोशिश की और रोका बैरिकेडिंग लगा के। जी। उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त किया। हम थे वहाँ पे,
हमने उसको संजा बुझा करके नमाज जो जितने भी लोग आ सके बस उनकी नमाज अदा कराई। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन होता हूँ, बेंगलोर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया होता हूँ, उस समय घटना घट जाती है, तो उसके बाद जिम्मेदार मेरे सर पे के मेरी सोची समझी उससे हुआ। अफसोस है कि कैसे ये लोग हैं, या तो ये इन लोगों को तजुर्बा नहीं है, नहीं, यहाँ पे गैर रोकिए थोड़ा सा। ये मतलब आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव। 24 तारीख को जब ये पूरा बवाल हुआ तब आप वहां पर नहीं थे, लेकिन 19 तारीख को जब सर्वे कर रही थी तब आप वहां पर थे। और शुक्रवार को भी आप थे जब नमाज अदा करनी थी, और अगले दिन आप चले गए थे बेंगलोर। तो फिर आपको मतलब कैसे पता लगा ये सब घटना हो गई है, फिर आपने क्या रिएक्ट किया, क्या रहा? 100% आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द डेट ऑफ सेकेंड सर्वे ऑन 24 नवंबर। मैं बेंगलोर में था और मैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक को अटेंड करने के लिए गया हुआ था। मुझे फ़ोन से जब सूचना मिली तो मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ कि किस प्रकार की घटना घटी है और इतने लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। और देखिए, संभल इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, और उसके साथ साथ ये सेंसिटिव मैटर भी था। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए थी, और ये उनकी लापरवाही, नाकामी या साजिश का नतीजा है जो उन्होंने इस प्रकार की घटना घटी वहाँ पर। जब ऐसा मैटर था, उनको चाहिए था लोगों से संवाद करते और अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के फिर आराम से सर्वे कराते। सर्वे को कौन मना कर रहा है? सर्वे को मना करते तो तभी तो हम लोग मुजरिम होते ना। हमारी कमेटी ने अगर मना करा हो, सर्वे नहीं कराया हो, तो तब कहें ये। जब सर्वे सुकून से पहला करा दिया था, दूसरा भी होता और दूसरा चल भी रहा था सर्वे, जबकि वो दूसरे सर्वे के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर लॉ और 10 से लेके 5 बजे तक सर्वे हो सकता है, लेकिन दोनों सर्वे गलत हुए। गलत इस वजह से हुआ कि आपने पहले सर्वे कराया 6 बजे के बाद शाम को, दूसरा सर्वे कराया आपने 7 बजे से सुबह के और 9:30 बजे तक। तो क्या टाइमिंग्स ठीक नहीं बिल्कुल है। गलत है टाइमिंग। और फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती, बगैर आप संवाद स्थापित किए बगैर एकदम से भागे चले जा रहे हो, कुछ सोचे समझे बगैर। क्या चाह रहे थे? और गोली आप इस तरह से चला रहे हो जैसे सरहद पर आप दूसरे किसी देश के दुश्मन से लड़ रहे हो। यहाँ के जो लोगों पे गोली चलाई गई हैं वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। और अफसोस है कि फिर पुलिस की इस प्रकार की बयानबाजी लगातार अपने एक बयान पे कायम नहीं रह रहे। कभी शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई, जब 5 लोग हमारे जान चली गई, शहीद हो गए, तो कह रहे हमने गोली नहीं चलाई। अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो फिर उसके बाद वीडियो वायरल हुई तो अपने बैक फुट पर आ गए। फिर बताते हैं कि ये आपसी 2 गुटों का झगड़ा है। क्या बचकानी वाली बात है? 2 गुट कौन से हैं? एक गुट हम जनता का है, दूसरा गुट पुलिस का है, और 2 गुट कहाँ से आ गए? हिंदू तो वहाँ पे थे नहीं लड़ने के लिए, कोई मुसलमान आपस का कोई बिरादरी का तो झगड़ा था नहीं, तो दूसरा गुट कहाँ से आ गया? फिर इनकी अपना काफ़ी वो बदनामी हुई कि किस प्रकार का बयानबाजी हो रही है। तो फिर इनका ही एक अधिकारी आके कह रहा है कि संभल के जाहिल हमें मारेंगे यहाँ के, तो हम क्या देखते रहेंगे? आपने वो वीडियो देखी है? तो सोचिए कि जो अधिकारी जनता के नौकर हैं, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे असंवेदनशील ऐसे अधिकारियों को ऐसी संवेदनशील जगह पर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। और अफसोस इस बात का है कि इन लोगों ने अभी इतनी बड़ी दुर्घटना इनकी घट गई और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार की या तो मंशा साफ नहीं है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए था। हम मांग कर रहे हैं डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर, और हमें उम्मीद है अभी देश की और अदालतों के रास्ते खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे इसकी जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, एक समिति बन करके। और जो भी इसमें अधिकारी जो भी इसमें पाए जाते हैं कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ये होना चाहिए कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए जब 19 तारीख को सर्वे के लिए गए तो आप भी वहाँ पर थे, जैसे जो हिंदू पक्ष के वकील ने बता रहे हैं आप थे, विधायक इकबाल वो थे, तो उनके हिसाब से कहना है कि सर्वे टीम और जो जो भी मतलब कोर्ट जिन जिनको कहता है उनके अलावा कोई और नेता मंत्री अंदर नहीं जा सकता। तो आप थोड़ा सा बताइए कि 19 तारीख को मस्जिद के अंदर कौन कौन मौजूद था? उनकी तरफ से भी लोग आए थे अपने साथ में लेकर के, वकील और उनकी कमेटी के लोगों के अलावा दूसरे भी लोग थे, कुछ हम लोग थे। और ये हमारे ही उसमें इनको सुकून के साथ में सर्वे कराया। और जनता भी उस दिन भी कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन पुलिस की मंशा उस दिन भी ख़राब थी। पुलिस विदाउट एनी रीज़न, पब्लिक जब वहाँ बाहर थी तो उन पर लाठीचार्ज करना चाह रहे थे, उसको भी हमने उस समय रोका। हमारी बात थी कि हमने उस समय उनको
रोका कि लाठीचार्ज नहीं हो जिससे माहौल ख़राब हो, लेकिन उस दिन भी उनकी मंशा ख़राब लग रही थी। और हमने रह कर के बहुत सावधानी पूर्वक और पूरी सही तरह से कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए सर्वे कराया। लेकिन अगर मैं वहाँ होता तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये घटना नहीं घटती अगर दूसरे सर्वे में इत्तेफाक है मुझे मीटिंग में जाना पड़ गया, क्योंकि पुलिस की ये साजिश, पुलिस प्रशासन की इस साजिश को मैं कामयाब होने नहीं देता जिस प्रकार हमारे लोगों के ऊपर ये जो जुल्म और ज्यादती की गई। अच्छा भगत जी, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं जो वकील हिंदू पक्ष के कह रहे हैं कि ये मतलब जो मस्जिद है उनका कहना है कि पहले ये मंदिर था। बताते हैं कि आइन अकबर एक किताब है, एक बाबरनामा है, प्लस एएसआई का कुछ 1800 कुछ सन का सर्वे है, उसमें लिखा हुआ है कि वो मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनी। तो क्योंकि अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आपने पिटीशन दाखिल करवा दी है, तो कैसे अपना पक्ष आप लोग रखेंगे अब आगे? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि ऐसे मुल्क, आज़ाद मुल्क के अंदर और जहाँ पर इतना बड़ा संविधान जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की सरपरस्ती में बना था, उस संविधान को दरकिनार कर करके कहते हैं हमें सपना आया और हमने ये देखा कि कोई तर्क है इस चीज़ का? क्या न्यायालय में इस टाइप का तर्क से कि कोई आदेश हो सकता है कि हमने ख्वाब में देखा और इस प्रकार से, और वहाँ पर वो मंदिर है इसलिए हम चले गए याचिका लगाने के लिए? बड़ी ताज्जुब की बात है। इस प्रकार की ये लोग बात कर करके देश को बांटने का काम करना चाहते हैं, देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब ऑलरेडी बना हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ अभी तक क्या किसी मुस्लिम ने ऐसा कहा कि कहीं किसी मंदिर पे जा कर के कहा हो कि यहाँ पे नहीं पहले मस्जिद थी? कभी नहीं कहा ना, क्योंकि हम कानून को मानते हैं, हम देश के संविधान को मानते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदू समाज के लोग ऐसे हैं, ये चंद लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से सेकुलर हिंदू समाज के लोगों को भी होशियार होना चाहिए जो इस देश के एक साथ गद्दारी कर रहे हैं। और उनके लिए आज मुझे खुशी है, हिंदू समाज के लोग भी जगह जगह आज, जैसे कि मेरी जानकारी में आया है, हाई कोर्ट में भी एक पीआईएल डाली गई है और वो हिंदू समाज के व्यक्ति नहीं डाली है, कि उनको भी फिक्र है कि ये लोग, हाँ यकीनन हमारे, ना हम हिंदू समाज के हमदर्द हैं, ना ये देश के हमदर्द हैं। तो इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने भी एक रिट दायर कराई है जामा मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर के, जो वहाँ पर सर्वे का काम है उस पर स्टे होना चाहिए। वो वकील हिंदू पक्ष के यूपी तक को ही इंटरव्यू दिया, तो उसमें कहते हैं कि इन लोगों के पास साक्ष्य नहीं है तो इसीलिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। साक्ष्य होना नहीं होना ये न्यायालय का काम है, ये वहाँ पेश किया जाएगा। ना मैं मीडिया पे पेश कर सकता हूँ और ना ही मैं उनके वकील को दे सकता हूँ। ये तो हम तो कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, कानूनी जंग के लिए, और कोर्ट में जाकर जवाब देते, लेकिन मौका दिया कब? पुलिस प्रशासन ने। तो जब हमने पहला सर्वे हो गया और वो इस चीज़ पर सहमत होकर गए पुलिस प्रशासन में, देखिए बड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब आपके क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डीप डिटेल में इसलिए बताना चलता है क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मसला है। तो उसके अंदर पहले सर्वे के अंदर जब ये सर्वे चल रहा था तो ये बीच में छोड़ करके जाने लगे, बोले हमारा सर्वे हो गया। हमने कहा कि अगर सर्वे का कुछ बच रहे तो अभी कर लें, ऐसा ना हो बाद में कहो कि सर्वे रह गया। डीएम एसपी की मौजूदगी की ये बात हुई है। तो फिर उन्होंने बाद में कहा हमें अभी ऊपर का सर्वे और करना है। हमने फिर उनको ऊपर भी भेजा कि जाओ ऊपर भी सर्वे करके आओ। ऊपर सर्वे करके आ गए। फिर उसके बाद फिर पूछा कुछ रह गया, बोले नहीं। डीएम एसपी से मैंने दोनों से कहा कि देख लो, ये खुद कह रहे हैं कि सर्वे इनका मुकम्मल हो गया। जब सर्वे मुकम्मल हो गया था उन्होंने कहा कि अब हमें सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करनी थी तो फिर दूसरा सर्वे करने का क्या औचित्य था? दूसरा सर्वे करने का मतलब नहीं था जब आप पूरा कर चुके थे एक सर्वे, और दूसरा सर्वे अगर आप करना भी चाहते थे तो 29 तारीख लगी हुई थी, उसके अंदर फिर से आप अपील करते, जैसे कोर्ट ने आदेश किया था पहले सर्वे का कि अभी हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाया इसलिए हमें दोबारा से सर्वे करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट कोर्ट ने शायद 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ते, विद इन 10 डेज, जो 29 तारीख लगी हुई है यानी कि कल, उसके अंदर तक वो जमा करना। मतलब थोड़ा समझना चाह रही हूँ, जैसे मान लीजिए सर्वे, मान लीजिए जैसा हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि भाई सर्वे उनका पूरा नहीं हो पाया था तो इसीलिए 24 तारीख को गए, तो दोबारा करने के लिए क्या दोबारा कोर्ट का ऑर्डर चाहिए पड़ता है? 100% चाहिए था। और दो चीज़ें हैं इसमें, जिला अधिकारी डीएम को पावर नहीं है कि वो सर्वे अपनी मर्जी से दूसरा सर्वे कराते हैं। एक तो सर्वे के फर्स्ट सर्वे के दौरान वो इस चीज़ पर सहमत होकर गए थे कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।
जब इस चीज़ पे हो गए थे तो फिर दूसरा सर्वे करने क्यों आए? इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आप लोग जो है कोई आपकी मंशा दूसरी है। लेकिन और अगर दूसरा सर्वे करना भी चाहते थे तो हम तो कह रहे हैं आप माननीय कोर्ट के अंदर जाते और वहाँ से अपील करते, अभी हमारे सर्वे में कुछ कमी रह गई, हम दोबारा करना चाहते हैं, कोर्ट आदेश दे देता, बिल्कुल आसानी से आराम से आप सर्वे करते, किसने रोका था आपको? और दूसरे सर्वे में भी कोर्ट के आदेश नहीं होने के बावजूद लोगों ने वहाँ पर इनको सहयोग दिया, पुलिस प्रशासन को, और दूसरा सर्वे भी कराया। ये सर्वे में कोई अड़चन पैदा नहीं हुई, ये तो बाहर मस्जिद के बाहर कुछ लोगों को जब ये जानकारी मिली कि दूसरा सर्वे के लिए आए हुए हैं और उसमें इस प्रकार कुछ खुदाई उदाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये फिक्र हुई कि दूसरा सर्वे क्यों कर रहे हैं और क्यों खुदाई कर रहे हैं। उनको ये डर महसूस हुआ शायद मस्जिद पर कुछ इनकी गलत नीयत है। उन्होंने ये जानना चाहा, जो बाहर अधिकारी लगे हुए थे, कि दूसरा सर्वे क्यों कर रहे हो, इसकी क्या वजह है। तो इसके जवाब में जुबान से जवाब देते तो अच्छा था, सीधे सीधे लाठीचार्ज कर दिया गया उनके ऊपर। और लाठीचार्ज ऐसा करा कि वो लोग बहुत बुजुर्ग थे, नौजवान थे, घायल हो गए। फिर घायल में मजबूरन आदमी अपने बचाव के लिए, आप देखिएगा वीडियो किस प्रकार का लाठीचार्ज है। तो कुछ लोगों ने महिला और बच्चों के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाला। आज भी एक वीडियो चल रही थी, इसमें हम देख रहे हैं छत से एक महिला पत्थर फेंक रही है, कुछ बच्चे हैं नीचे, कोई युवा है। तो ये किस पक्ष के हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? क्या ये भी मतलब साजिश के तहत ये होंगे? देखिए ऐसा है, अभी तक तो हम इस चीज़ को ही, ये चीज़ तो हम वहाँ पे कोर्ट के अंदर जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करा, हम वहाँ पे बताएंगे कि कौन से फोटो कौन से वीडियो सच हैं। बहुत चेहरे सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस अभी तक आपको एक जो कह रहे हैं ये कि गोली चली है, एक अभी तक फोटो ऐसा वीडियो नहीं आई होगी जिसमें कि जनता गोली चलाती हुई नजर आ रही हो, एक भी फोटो वीडियो नहीं मिला होगा। लेकिन हाँ, पत्थर वाले मिले हैं, और उसमें भी मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूँ कि वो फोटो इनका भरोसा नहीं है, वो तो अभी हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, वो कहीं के फोटो इन्होंने कहाँ पे ला करके लगा दिए हों, और उसका साक्ष्य हम कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और हम पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी एक सवाल छोटा सा, जैसे कि वो वकील कह रहे हैं कि जहां जहां पर भी उनको लगेगा कि मंदिर होने के साक्ष्य हैं, वहां वहां पर वो मतलब कोर्ट में लेकर जाएंगे इस तरह के मुद्दे। कैसे आप देख रहे हैं? वर्शिप एक्ट की आपने बात कही, जिस तरह से संभल मस्जिद में ये हुआ तो उसके बाद हिंसा हो जाती है, तो इस तरह से आगे जहां जहां भी अगर जिस तरह से एक मिशन सा लेके बैठे हैं जो वकील हैं, ऐसा वो करेंगे, इस तरह का माहौल पैदा होगा, सौहार्द वो तो खराब होना ही होना है। किस तरफ देश जाएगा, किस तरह का माहौल बनेगा, भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया था, उस समय इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाया गया था। उस टाइम वहाँ जनप्रतिनिधियों को ये महसूस था कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार फिर से कहीं कोई घटना नहीं घटे और एक दूसरे के धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार कोई आरोप नहीं लगा सके। इसलिए ये कानून उस टाइम 1991 में बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, कि जो भी 15 अगस्त 1947 से जो भी, ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद, जो भी धार्मिक स्थल जिस उसमें अस्तित्व में है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और कोई भी पेंडिंग केस है तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। उसका मतलब यही था। लेकिन अफसोस है कि इसकी शुरुआत ज्ञानवापी से शुरू इन्होंने कर दिया, रिट दायर कर करके उसको एक्सेप्ट करना, जो कि गलत है और सीधे सीधे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए अब हम लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और भी जैसे मेरी जानकारी में है, हम जमीयत उलमा हिंद ने भी उसमें दाखिल किया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार इस टाइप के केसेस को रोकने के लिए कोई आदेश आना चाहिए, जिससे कि जो लोग चंद लोग इस प्रदेश और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उस चीज़ पर लगाम लगे और हमारे देश की एकता और अखंडता नहीं टूट सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक से बातचीत के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क जी, जिनसे हमने बातचीत की है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो कुछ चंद लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और अब जो है मामला ये सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं ले जा चुके हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरह से ये अपना पक्ष रखते हैं और हिंदू पक्ष वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, और आखिरकार इसमें जीत किसकी होती है, ये यहाँ पर देखना होगा। दिल्ली से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।